I welcome my dear students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about your next lesson 11, which name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. मैं आपको आज 11 लेसन यानी एक कविता है जिसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसको लिखे हैं द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम है। यहाँ पर वुड्स का मतलब होता है जंगल। एक जंगल पर यानी एक स्नोई इवनिंग में, एक बर्फ के समय जो था, शाम थी, संध्या थी, उसमें एक ठहराव के बारे में बताया गया। ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है ये अमेरिकन पोएट है, जिससे बहुत सारे चिल्ड्रन पोएम को भी लिखे गए। जो विलियम वर्ड्सवर्थ के हर रास्ते पर चलने की कोशिश की है। So listen carefully about this poem and try to understand. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill of the snow. यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, कवि जो है, एक समय जब घर की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं तो उस समय शाम हो जाती है और वह एक जंगल के रास्ते सफर कर रहे हैं। तो उस समय जंगल में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वह एक अपने अंदर से विचार लाते हैं और कहते हैं कि मैं सोच सकता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि ये जो जंगल जो है, ये जिसकी भूमि है, मैं उसके बारे में जानता हूं। फिर कहते हैं इस हाउस इन दिस विलेज, और वो व्यक्ति का घर इसके नजदीक गांव में ही शायद है। He will not see me stopping here, और वह मुझे यहाँ पर रुके हुए नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill of snow, अपने जंगल को, यानी जो बर्फ से ढका हुआ जंगल जो है, ठीक ना, यानी इस जंगल को मुझे इसकी दृश्य देखने से वह रोक नहीं सकता है। My little horse must think it cure to stop without a farmhouse. और मेरा जो घोड़ा है, छोटा घोड़ा जो है, ये भी संदेह में होगा, ये भी सोचता होगा कि क्या बात है यहाँ पे ठहरने का, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नजदीक में नहीं है, तो यहाँ पे ठहरने का रहस्य क्या है, ये भी सोचता होगा मेरा घोड़ा भी। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्कनेस इवनिंग ऑफ दिस द ईयर, यानी इस जंगल और जमे हुए बर्फ के बीच ये पूरे जो वर्ष का सबसे अंधेरा जो शाम हुआ करता है, आज ये घोड़ा भी मेरा सोचता होगा कि आखिर ये क्यों यहाँ पर ठहर रहा है। He gives his harness bell a shake to ask if there is no mistake, some mistake. वह अपने बेल से यह संकेत देने की कोशिश करता है, क्या तो मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, आखिर क्यों रुक गए आप। यानी जो उसके जो बेल्ट होते हैं उसमें कुछ घंटी भी लगाया जाता है घोड़ा के बेल्ट, वही अपने बेल को बजाता है और ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या कुछ तो गलतियां तो नहीं हो गई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। The only other sounds is the sweep of easy wind on downy plain, और यहाँ पर सिर्फ दो ही आवाज यहाँ पर आ रहा था, एक घोड़ा का जो हॉर्नेस बजा रहा था और एक इसमें चलने वाली मंद मंद हवाएं और गिरने वाली जो बर्फ जो थे उसके फ्लैग से हवा जो है निकल रही थी। इससे साबित हो रहा था कि जंगल जो था बिल्कुल शांत था। The woods are lovely, dark and deep, और ये जो जंगल जो था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था, कवि के लिए बहुत ही देखने में, यानी जिसका दृश्य जो था बहुत ही डीप था, गहरा था, यानी बहुत ही घना था। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन कभी कहता है कि मुझे तो कुछ और वादा करना है, यानी मेरे पास तो और कुछ वादाएं हैं। एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप,
क्योंकि मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर पे जाना है, मुझे सोना भी है और कोसों दूरी भी तय करना है अभी, तो मैं उस वादाओं को तोड़ करके इस दृश्य को कैसे देख पाऊंगा। अतः मेरा एक और वादा जो है मेरे घर पे जो अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए सॉरी मैं इस जंगल को यानी इस जंगल के दृश्य को नहीं देख पाया। यानी इस कहानी एक कविता में जो कवि जो है जब एक रास्ते सफर करते हैं घर लौटने के लिए तो जंगल पड़ता है और शाम हो जाती है और जंगल के दृश्य इतने यानी जो अच्छा लगता है कि वह मोहित हो जाता है और वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तो बहुत सारा अभी काम बाकी करना है, इसलिए उस रास्ते को यानी उसी रात में वह गुजारने की कोशिश करता है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस when I will say that next about solutions of these lessons. Thank you.